हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मंसूर आप सभी का साइंस ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये चैप्टर। इस चैप्टर में अलग से टॉपिक है जैसे कि फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी और स्ट्रक्चरल इफेक्ट्स एंड द रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इफेक्ट्स में हम सीखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, कार्बीन, टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ये भी हम सीखेंगे। और इस चैप्टर के आखिर में हम देखेंगे हुकेल रूल। फर्स्ट टॉपिक हम सीखते हैं फिजिकल इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट समझने के लिए हमें स्टेट्स ऑफ मैटर पता होना चाहिए। स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस हम सभी जानते हैं, बट इन सभी के फीचर्स क्या है? हाउ द सॉलिड स्टेट इज फॉर्म, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड स्टेट, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसियस स्टेट, ये हमको देखना पड़ेगा। ऑल these states are related with the distance particle, that is intermolecular distance और intermolecular forces इससे रिलेटेड है। मतलब पार्टिकल की अरेंजमेंट क्या है, पार्टिकल पार्टिकल में डिस्टेंस कितना है, और वो दो पार्टिकल में कौन से प्रकार के फोर्स है, ये हमें जानना चाहिए। तो शुरू करते हैं सॉलिड से। सॉलिड के पार्टिकल एक क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट दिखाते हैं, रिपीटेटिव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, दैट इज द क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट। तो इस अरेंजमेंट में पार्टिकल सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं, उनमें डिस्टेंस कम होता है और उनके फोर्सेस, जिसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ही ज्यादा होते। द सॉलिड कंटेन्स स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विद इन द पार्टिकल्स। लेकिन लिक्विड में पार्टिकल थोड़े से दूर हो जाते हैं, उनकी जो अरेंजमेंट हो जाती है वो रैंडम हो जाती है, और इसके साथ ही उनके फोर्सेस है वो भी वीक हो जाते हैं। सो लिक्विड कंटेन्स द रैंडम अरेंजमेंट ऑफ particles are away from each other and it contains weak intermolecular forces of attraction। और गैसीय स्टेट में देखें तो पार्टिकल के डिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा हो जाते हैं और उनके फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये पार्टिकल पार्टिकल में एब्सेंट हो जाते हैं। तो अभी ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और पार्टिकल जो नजदीक है, इन्हें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़कर तोड़कर पार्टिकल दूर ले जाने के लिए जो फोर्स लगता है, दिस फोर्स इज थर्मल एनर्जी। सो थर्मल एनर्जी या टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ता है। सो ऐसा टेम्परेचर जिससे सॉलिड के पार्टिकल दूर जाकर उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूट जाते हैं। सो हम कह सकते हैं द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, दैट टेम्परेचर इज नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट। और अभी जब लिक्विड को और ज्यादा टेम्परेचर देने के बाद लिक्विड बॉइल्स, तो क्या हो जाता
जाता है, ये जो पार्टिकल्स है ये और दूर चले जाते हैं, इतने दूर चले जाते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उनमें एब्सेंट हो जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर एब्सेंट। सो पॉइंट और लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इससे रिलेटेड होता है। फर्स्ट हम देखेंगे वेपर प्रेशर क्या है। कोई पार्टिकल लिक्विड के अपने सरफेस से ऊपर आ जाते हैं और ये पार्टिकल वो लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, दैट प्रेशर इज वेपर प्रेशर। द प्रेशर exerted by the liquid particle on its surface is known as the vapor pressure। तो क्या हो जाता है, लिक्विड का वेपर प्रेशर और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब ये एक हो जाता है तो सभी लिक्विड पार्टिकल्स ये लिक्विड फेज में से वेपर फेज में जाने की कोशिश करती है, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो हम कह सकते हैं द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर सो दैट liquid phase is converted into the gaseous phase, that temperature is known as the boiling point of liquid। तो अभी हम उसकी डेफिनेशन बनाएंगे। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, दैट टेम्परेचर इज नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure so that the liquid state is converted into the gaseous state, that temperature is known as the boiling point। हम सोडियम क्लोराइड और अल्केन इनके कंपैरिजन से द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है ये और भी समझ सकते हैं। Let us start the comparison between the MP and BP of sodium chloride and the alkanes। Students, sodium chloride is inorganic compound, that is the ionic solid, while the alkanes are organic compounds। Sodium chloride contains ionic bond, alkane contains the weak van der Waals solids। Sodium chloride is ionic solid, alkanes are covalent solid। So let us compare its melting point and the boiling point। First question of reasoning is why the melting point of sodium chloride is higher than the alkanes। Sodium chloride is ionic solid, so it contains the electrostatic force of attraction, that is the ionic bond between the particle। Alkanes are covalent solid, so alkane contains weak intermolecular force of attraction, that is covalent bond, that is the van der Waals force of attraction between the particles। Ionic bond is strongest bond, while the van der Waals of force of attraction are the weak bond। More energy, more thermal energy, that is the temperature, is required to separate the ionic bonded the particles in sodium chloride। Less energy is required to two particles in the alkanes, weak intermolecular forces of attraction। That is the reason sodium chloride is having higher melting point than the alkane। It is ये लॉजिक बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी वैलिड है। Sodium chloride is having higher boiling point than the alkane. Reason is same. Sodium chloride is ionic solid. It contains the ionic bond. It contains the strongest ionic bond between the particles, that is the ions। Alkanes contains weak van der Waals force of attraction between the particles। More thermal energy or temperature is required to separate the particles, ionic bonded particles in sodium chloride। Less energy is required to separate the weak force in the alkane, that is the van der Waals of attraction। So ionic solids are having the more boiling point because of ionic bond। Ionic bond is strongest bond। Alkanes contains weak intermolecular force of attraction, that is the van der Waals force between the particle। It is a weak force, so less energy is required to separate the particle। So here we learn
that organic compounds are having the less melting point than the ionic compounds. So अगले वीडियो में हम देखेंगे what is the solubility of organic compounds, how the solubility is affected by the nature of organic compounds.